हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, हमने शुरू किए थे पैसिव वॉइसेस। जी हाँ दोस्तों, आज है हमारा क्लास नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में तब्दील करना है, चेंज करना है, तो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रख के आप किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस क्लास में मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को चेंज करने के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करें और उसकी फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले भी मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास कर चुका हूँ पैसिव वॉइसेस के बारे में। अगर आप में से किसी ने वो पहला क्लास मिस किया हो तो जस्ट ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको ऑल पैसिव का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप वो इंट्रोडक्शन क्लास जो है अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको पॉइंट्स पार्ट टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एवी मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आपको सब्जेक्ट में चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एप्पल्स, ये एक सेंटेंस है। अब ही इसमें सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। तो हमारा काम है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस ये एक सेंटेंस है जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाऊंगा, और दूसरा जो पॉइंट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तरफ लाऊंगा। पहले आपको ये दो काम करने हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। और तीसरा जो पॉइंट है, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। और हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी आपको किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना हो तो हमेशा आपको थर्ड फॉर्म यूज करना होगा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। जैसे कि सपोज इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले दो पॉइंट्स में एप्पल्स ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया है, ही चूंकि सब्जेक्ट है तो इसे हमने जो है ऑब्जेक्ट बनाया है। और इससे पहले बाय का इस्तेमाल आपको करना है और इसमें हमने वर्ब ईट का जो थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, वर्ब थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। तो ये पहले 3 पॉइंट्स आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि अगर आपको किसी भी एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले उस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, तो एप्पल्स ये सब्जेक्ट हो गया और एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट था तो इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। ईट, एट, ईटन, ईटन ये वर्ब थर्ड फॉर्म है। ही एक प्रोनाउन है जो कि हमने हिम में चेंज किया और ये आ गया ऑब्जेक्ट। बाय इससे पहले हमने यूज किया है, तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो है एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। ठीक है, इसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट है, चेंजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब जो होता है फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, उसको आपको चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इज, एम, आर आया हो तो इसे आपको चेंज करना होगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इस तरह से हैज, हैव को चेंज करना होगा हैज बीन, हैव बीन। इस तरह से वाज वर्ब को आपको चेंज करना होगा वाज बीइंग, वर बीइंग। और इस तरह से हेड को आपको चेंज करना होगा हेड बीन। इस तरह से विल या फिर शल को आपको चेंज करना होगा विल बी, शल बी। ठीक है, और विल हैव, शल हैव को आपको चेंज करना होगा विल हैव बीन, शल हैव बीन। इस तरह से कैन, कुड को आपको चेंज करना होगा कैन बी, कुड बी। एंड द लास्ट वन मे, माइट, शुड को आपको चेंज करना होगा मे बी, माइट बी, शुड बी। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स आया हो तो उसे आपको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ कन्वर्ट करना है। अब आते हैं 5 नंबर पॉइंट के ऊपर, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस इन पैसिव वॉइस। अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में प्रोनाउन आया हो लाइक आई, वी, ही, शी, दे, यू एक्सेट्रा, तो इसे आपको चेंज करना होगा। आई को चेंज करना होगा मी में, वी को अस में। ठीक है, ही को हिम, शी को हर, दे को दिम एंड यू अपनी जगह पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ही ईट्स एप्पल आया था तो ही को हमने चेंज किया हिम में। इससे पहले हमने बाय इस्तेमाल किया और ईट का फॉर्म हमने यूज किया ईटन
और एप्पल सब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया। ये हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर आपको किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना है तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट में चेंज करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है उसे आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। और इसके बाद आपको वर्ब थर्ड फॉर्म आप हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है ईटन। और आपको प्रोनाउन को चेंज करना है, जैसे कि मैंने को हिम में कन्वर्ट किया है और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया है। और द लास्ट वन हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर आया हो तो इसे आप चेंज करोगे इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग। ठीक है, इस तरह से। गाइस ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होती है उसे हम किस तरीके से, किस फार्मूले की हेल्प से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, इज एम आर का इस्तेमाल करना है, अवॉइड यूजिंग डू डस को खत्म करना है और वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस के लिए जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का जस्ट मैंने एक टेबल बना रखा है। सबसे पहला है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, आई ईट एन एप्पल। ये जस्ट एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, मैं एक आम खाता हूँ। अब आई इसमें जो है सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, ठीक है, खाना, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट इसमें एन एप्पल है तो एन एप्पल को आपको सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की जगह पर एन एप्पल पुट किया है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो आई इसमें सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है तो इसे मैंने आई को मी में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर इसको मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पर लाया है और इससे पहले मैंने बाई का इस्तेमाल किया है और वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है ईट का। तो बन गया ये पैसिव वॉइस, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। एन एप्पल सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब क्योंकि अपनी जगह पर आया है, ईटन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय अपनी जगह पर आया है क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में है, एंड मी आई का एक फॉर्म है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस आई ईट एन एप्पल, मैं एक आम खाता हूँ, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो है डू यू सेल मैंगोज, तुम आम बेचते हो, ते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। तो इसे अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये 5 पॉइंट इस टेंस में आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि डू डस को आपको जो है अवॉइड करना है और उसके जगह पर आप इज एम आर यूज कर सकते हैं। तो मैंगोज जो है प्लूरल है तो इसके लिए आप आर यूज करोगे। तो सबसे पहले मैंने आर यूज किया डू की जगह पर, ठीक है, पैसिव वॉइसेस में। इसके बाद मैंगो सब्जेक्ट आया, सोल्ड वर्ब थर्ड फॉर्म है सेल का। इसके बाद बाई का इस्तेमाल हमने किया। इसके बाद यू चूंकि ऑब्जेक्ट है, आर मैंगो सोल्ड बाय यू। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव सेंटेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज मदर बीट्स हिम, उसकी माँ उसे मारती है। तो इसे अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, इसके बाद इज एम आर का इस्तेमाल करना है, डू डस को खत्म करना है एंड वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो इसकी पैसिव वॉइस होगी ही इज बीटन बाय हिम। अब यहाँ पर ही हिज का एक फॉर्म है, ठीक है, हमने यूज किया है इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीटन वर्ब थर्ड फॉर्म है बीट का, एंड बाय ने यूज किया है क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में है, ठीक है, हिज ही का एक फॉर्म है, ठीक है, एंड मदर अपनी जगह पर यहाँ पर आया है, ही इज बीटन बाय हिज मदर। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वी प्ले क्रिकेट, ये जस्ट सिंपल सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसे अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। तो ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो इसे हमने जो है सब्जेक्ट की जगह पर पुट किया है। इसके बाद वी, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि अस, इससे पहले हमने बाय का इस्तेमाल किया है और प्लेड वर्ब थर्ड फॉर्म है, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है द लास्ट वन, डज ही हेल्प मी, तो वो मेरी मदद करता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो इसे आपको क्या करना होगा, डज को आपको खत्म करना है। जैसे कि यहाँ पर इन पॉइंट में मैंने आपको कहा था इस जगह पर आपको एज MR यूज करना है, तो यहाँ पर मी यानी कि आई सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पर एम यूज किया है। इसके बाद आई हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई का इस्तेमाल किया है और ही को हिम में कन्वर्ट किया है, तो एम आई हेल्प बाय हिम इस तरह से। तो गाइज ये था हमारा क्लास नंबर 2 जिसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए कि अगर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो कौन से पॉइंट्स आपको जहन में रखना है, और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हमने जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिए और उसकी फार्मूले का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।